बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, अलामात, मुंतकिली और बचाव ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, काबिल इलाज बीमारियों की अलामात, मुंतकिली और बचाव। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ आलमाइटी अल्लाह। सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हमें सेहत की अहमियत का उस वक़्त एहसास होता है व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं। देयर मे बी मैनी काजेज ऑफ आर डिजीज़। एक बीमारी की बहुत सी वजूहात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जर्म्स, जरासीम, स्कैरिसिटी ऑफ फूड, खुराक की कमी, एंड एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा, और हवा की आलूदगी वगैरह। सिमिलरली, इसी तरह एवरी डिजीज़ हैज स्पेसिफिक सिम्टम्स। एग्जाम्पल गिवन, कफ, फीवर, फ्लू, सॉर थ्रोट एक्सेट्रा। इसी तरह हर बीमारी की मखसूस अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर खांसी, बुखार, ज़ुकाम और गले की सोजिश वगैरह। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 36 सेल्सियस। इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 98.6 और कम से कम 37 सेंटीग्रेड होता है। When our body temperature exceeds this limit, जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इस हद से बढ़ जाता है, it is called fever, तो ये बुखार कहलाता है। कफ is an instant response of our body. खांसी हमारे जिस्म का फौरी रद्द अमल है। It is due to the soreness and scratchiness in the throat. ये गले की सोजिश और खराश की वजह से होती है। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़। बुखार एक बीमारी नहीं है, बट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़, लेकिन बीमारी की अलामत है। पॉइंट नंबर 2 है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज। इंसान के जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्रीज में मेजर किया जाता है या नापा जाता है, विच इज़ रिटन एज एफ, जिसको एफ के तौर पर लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 3 है द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल गिवन, डस्ट आर म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप। खांसी हवा की नाली में मौजूद गर्द, डस्ट या बलगम की जो रुकावट होती है उसको दूर कर देती है। पॉइंट नंबर 5 है स्नीजिंग हेल्प्स अस टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज। छींक नाक में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद देती है। पॉइंट नंबर 6 है फ्लू इज़ अ डिजीज़। ज़ुकाम एक बीमारी है, एज वेल एज सिम्टम ऑफ मैनी डिजीज़, और बहुत सी बीमारियों की अलामत भी है। नेक्स्ट है कंटेजियस डिजीज़, मोतदी बीमारियां या वबाई बीमारियां जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलोज, अगर आपके क्लास के साथियों में से कोई एक सफ़र्स फ्रॉम फ्लू, ज़ुकाम में मुब्तला हो जाता है, देन यूजली द टीचर एडवाइसेस हिम, आमतौर पर टीचर उसे नसीहत करती है टू टेक रेस्ट एट होम, कि वो घर पर आराम करे। व्हाई डज द टीचर से दिस, टीचर ऐसा क्यों कहती है। द टीचर एडवाइसेस, टीचर उसे नसीहत करती है बिकॉज, क्योंकि द अदर चिल्ड्रन मे नॉट गेट फ्लू, के दूसरे बच्चे भी ज़ुकाम में मुब्तला ना हो जाएं। फ्लू इज़ अ डिजीज़, ज़ुकाम एक बीमारी है, विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अदर, जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। वो बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है मोतदी मर्ज यानी कि वबाई बीमारी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्लू, ज़ुकाम, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। ज़ुकाम, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस और कोरोना वगैरह। द फ्लू पेशेंट कंप्लेंट्स अबाउट कंजेस्टेड और रनी नोज एंड हेडेक। ज़ुकाम का मरीज सीने पर दबाव, बहती हुई नाक और सर दर्द की शिकायत करता है। पोलियो इज़ कास्ड बाय अ पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड वायरस। पोलियो की वजह मखसूस जरासीम होती हैं जिन्हें वायरस कहा जाता है। दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन। ये जरासीम गले और आंत में मौजूद रहते हैं। इट पैरालाइजेस द लेग्स परमानेंटली। ये
टांगों को मुस्तकिल तौर पर माजूर कर देते हैं। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। पोलियो वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। पोलियो का वायरस है ये खुराक, हवा और पानी के जरिए मुंतकिल होता है। टीबी इज कास्ड बाय अ पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। टीबी की वजह मखसूस जरासीम होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। इट यूजली अफेक्ट्स लंग्स, ये आमतौर पर फेफड़ों को मुतासर करते हैं। टीबी, फ्लू एंड कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टीबी, जुकाम, कोरोना एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है थ्रो कफिंग, स्नीजिंग, खांसने, छींकने, यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन एंड कॉन्वर्सेशन। मुतासरा शख्स की अशिया को इस्तेमाल करने और उसके साथ गुफ्तगू करने से इसके जरासीम मुंतकिल होते हैं। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश की हालत इस कॉल्ड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कहलाती है। द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के जरासीम और ट्रांसमिटेड मुंतकिल होते हैं थ्रू पोल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी, फूड और ब्लड, खुराक और खून के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। द काजेस ऑफ कोविड-19 इज़ अ वायरस विच इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस। कोविड-19 की वजह एक वायरस है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। इट अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स, ये फेफड़ों समेत पूरे जिस्म को मुतासर करती है। इन 2019-2020 दिस वायरस अफेक्टेड द इंटायर वर्ल्ड। 2019 और 2020 में इस वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। ड्यू टू विच मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट एंड रेस्पिरेशन, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को समाजी ताल्लुकात और अमले तनफ़ुस के ज़रिए मुंतकिल होती है। नेक्स्ट है नॉन कंटेजियस डिजीज़, गैर मुतदी इमराज, यानी कि वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती। नॉन कंटेजियस डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गैर मुतदी इमराज एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ एंड कैंसर, शुगर और कैंसर। इन डायबिटीज़ द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज। डायबिटीज़ में खून में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ यानी कि शुगर की आम अलामात आर फीलिंग्स वेरी थर्स्टी एंड हंगर, भूख का और प्यास का ज़्यादा लगना, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, यूरिन का ज़्यादा आना, एक्सट्रीम फटीग एंड वेट लॉस, इंतहाई थकावट और वज़न का कम होना, ये सब बच्चों शुगर की अलामात हैं। इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के बहुत से अज़ा को मुतासर करती है। सच एज हार्ट, किडनीज एंड आइज़, जैसा कि दिल, गुर्दे और आँखें। कैंसर कैन अटैक, कैंसर हमला कर सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जिस्म के किसी भी हिस्से पर, मिसाल के तौर पर लीवर, जिगर, स्टमक, मैदा, इंटेस्टाइन, आंत एंड ब्लड और खून, यानी कि कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इन कैंसर में देयर इज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द अफेक्टेड ऑर्गन। कैंसर में मुतासरा उज़ू के सेल्स में अनकंट्रोल्ड इजाफा होता है, यानी कि इसके सेल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट मे रिमेन कॉन्फिनेंट टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन और मे स्प्रेड इन द होल बॉडी, ये जिस्म के मखसूस हिस्से में महदूद भी रह सकता है और पूरे जिस्म में भी फैल सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए देयर आर हॉस्पिटल्स इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बहुत से शहरों में हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर किरण हॉस्पिटल है कराची में, नूरी इस्लामाबाद में, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में, पेशावर में भी है और कराची में, इनमोल लाहौर में, बैतुल सुकून कराची में आर मेजर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान दैट ट्रीट कैंसर। ये बड़े पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैंसर का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़, मुतदी यानी कि वबाई अमराज से बचाव के तरीके। देयर आर मैनी वेज टू रिमेन सेफ फ्राम कंटेजियस डिजीज़। वबाई अमराज से बचने के बहुत से तरीके हैं, सच एज जैसा कि वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना, वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना एंड वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन करवाना। सबसे पहले वॉशिंग हैंड्स, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से वॉश करें विद सोप, साबुन के साथ, बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और बाद।
वी शुड आल्सो वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हमें टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद भी अपने हाथों को लाजमी धोना चाहिए। नेक्स्ट 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश। हाथों को धोने के 7 मराहल। वेट योर हैंड्स विथ वाटर एंड रब सोप ऑन बोथ हैंड्स। अपने हाथों को पानी के साथ गीला करें और दोनों हाथों पर साबुन रगड़ें। आफ्टर इट, इसके बाद यूज द फॉलोइंग स्टेप्स, दर्ज झैल मलाहर पर अमल करें। नंबर 1, रब हैंड्स पाम टू पाम। एक हथेली के साथ दूसरी हथेली को रब करें। रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। दोनों हाथों की जो बैक है उसको भी आपने रब करना है। पाम टू पाम विद द फिंगर्स इंटरलॉक्ड। बैक ऑफ फिंगर्स टू ऑपोजिंग पाम विद इंटरलॉक्ड फिंगर्स। रब द थंब। अब आपने अपने थंब को रब करना है इन अ रोटेटिंग मैनर, यानी कि दायरा की शक्ल में, बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। थंब और इंडेक्स फिंगर का जो सेंटर वाला एरिया है इस पे आपने अपने थंब को रब करना है। रिपीट फॉर बोथ द थम्स। दोनों अंगूठों के साथ आपने इसी तरह से करना है। रब द फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर ऑपोजिट हैंड। रिपीट फॉर बोथ हैंड्स। अब आपने अपने दूसरे हाथ की जो उंगलियों के पोर हैं उनको अपनी हथेली के साथ रब करना है। रब बोथ रिस्ट्स इन अ रोटेटिंग मैनर। दायरा की शक्ल में आपने अपनी दोनों कलाइयों को भी रब करना है। रिंस एंड ड्राई थ्रोली। अब आपने इन तमाम को खुश्क करना है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। कि हर साल 15 अक्टूबर को आलमी हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेयरिंग आ मास्क। मास्क पहनना। व्हाट डू यू नो अबाउट आ मास्क एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। आप मास्क के बारे में क्या जानते हैं जो कि कोरोना से हिफाजत के लिए पहना जाता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क। मास्क को पहनने के क्या फ़ायदे हैं। मास्क इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर। मास्क एक हिफाजती तय है बिटवीन योर नोज एंड माउथ एंड द इन्वायरमेंट। आपके मुंह, नाक और माहौल के दरमियान जो है एक हिफाजती तय है जिसको हम मास्क कहते हैं। इट डज़ नॉट अलाउ जर्म्स। ये जर्म्स को रोकती है, यानी कि जर्म्स को इजाज़त नहीं देती टू इंटर फ्रॉम इन्वायरमेंट, माहौल से दाखिल हो इनटू द बॉडी, जिस्म में, थ्रू द नोज एंड माउथ, मुंह और नाक के ज़रिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द प्रॉपर वे टू वेयर आ मास्क। मास्क को पहनने का सही तरीका। तो बच्चों इस तस्वीर में हम देख सकते हैं प्रॉपर वे टू पुट ऑन मास्क। मास्क को पहनने का सही तरीका। डू नॉट यूज आ यूज्ड मास्क। इस्तेमाल शुदा मास्क इस्तेमाल ना करें। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड मास्क इन आ प्रॉपर वे। इस्तेमाल शुदा मास्क को सही तरीके से ठिकाने लगाएं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन। क्या वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ये इलाज का एक तरीका है इन विच द वीक और किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिजीज़, जिसमें एक बीमारी के कमज़ोर या मुर्दा जरासीम आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जिस्म में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं या दाखिल कर दिए जाते हैं। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वीक और किल्ड जर्म्स। जिस्म इन कमज़ोर और मुर्दा जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी टू फाइट द जर्म्स। ये एंटीबॉडीज़ जिस्म में जर्म्स के खिलाफ फाइट करने के लिए मौजूद रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई है आ कैंपेन, एक मुहिम टू एडमिनिस्टर, तैयार करे या इंतज़ाम करे वैक्सीन का अगेंस्ट पोलियो के खिलाफ। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़। पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है विच काज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, जो कि पूरी ज़िंदगी की माजूरी का सबब बन सकती है। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years। पोलियो के कतरे 5 साल की उम्र से पहले बच्चों को पिलाए जाने चाहिए। हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स। क्या आपको पोलियो ड्रॉप्स दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे तस्वीर में हमें वैक्सीनेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं नेशनल क्लीनलीनेस डे, सफाई का कौमी दिन। क्लीनलीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जनवरी। सफाई का कौमी दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है। द अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल इज क्रिएटेड टू कीप देयर होम, वर्क प्लेस, रोड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। लोगों में उनके घर, काम की जगह, सड़कों और पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक के जो जगह हैं उनको साफ़ करने का शऊर पैदा किया जाता है इस दिन।